बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सब्बितना अला मुअतक़दाति अहले सुन्नति वल जमाअह व अमितना फ़ी ज़ुमरिहिम वहशुरना मअहुम। अल्हम्दुलिल्लाहि हदाना अल्लज़ी हदाना इला सिरातिल मुस्तक़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यार और मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु की हम्द व सना और हुजूर सरवर कायनात रहमत कायनात सैयद आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र बनी आदम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गौरबार में हदिया दुरूद सलाम अर्ज़ करने के बाद आज 9वें महीने की 23 तारीख़ 2022 बरोज़ जुमातुल मुबारक और 25 सफ़र आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सानिए इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नायब गौसे आज़म मुजद्दिद आज़म मुर्शिद अहले सुन्नत अशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक है और आप रहमतुल्लाह अलैह 10 शवाल 1272 हिजरी बामुताबिक 14 जून 1856 ईस्वी बरोज़ हफ्ता इंडिया के शहर बरेली महल्ला जसोली ज़ोहर के वक़्त आप रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। आला हज़रत अशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। तारीख़ी आपका नाम अल-मुख्तार। अल-मुख्तार का माना है चुना हुआ। आला हज़रत अशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह 4 साल की उम्र में नाज़रा कुरान पाक मुकम्मल कर लिया और आप रहमतुल्लाह अलैह 13 साल 10 माह 4 दिन में मुकम्मल आलिम व मुफ्ती हुए आप रहमतुल्लाह अलैह। और उसी दिन आपने पहला फतवा दिया और आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह 1294 हिजरी के अंदर अपने वालिद मोहतरम हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती नकी अली ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह के हमरा मुर्शिद करीम शाह आले रसूल रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हो गए और आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह उसी दिन शाह आले रसूल रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर बैत हुए। आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े आलिम हैं कि ख़ुद गैरों ने भी इस बात को
तस्लीम किया है। मुखालिफीन के एक बहुत बड़े आलिम मौलवी अखलाक हुसैन कासमी साहब अपनी किताब महासिन मौज़ुल कुरान में लिखते हैं, सफ़ा नंबर 345 पर लिखते हैं कि मौलाना बरेलवी बड़े फाजिल आदमी थे। मौलाना बरेलवी बड़े फाजिल आदमी थे। ये मौलवी अखलाक हुसैन कासमी साहब जिनका ताल्लुक़ गैरों से है, वो भी इस बात को मान रहे हैं कि आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े फाजिल आदमी थे। अल्लाह ने आपको बहुत बड़ा इल्म अता फरमाया था। और इसी तरह कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये 40वां चेलम बरसी नज़र नियाज ये आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने शुरू की हैं। ये भी बहुत बड़ा एक इल्ज़ाम लगाते हैं। आज इस इल्ज़ाम का भी मैं पर्दा चाक कर देता हूँ कि ये गलत बात है कि ये नज़र नियाज उर्स वग़ैरह मिलाद आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने शुरू की हैं। इस बात की कोई हकीकत नहीं है, ये झूठ पर मबनी है। किताब का नाम है आला हज़रत अहमद रज़ा ख़ान हयात कारनामे, तालीफ़ मौलाना मोहम्मद अब्दुर्रहमान साहब मुज़ाहिरी, जिनका ताल्लुक़ गैरों से है। वो इस बात का पर्दा चाक करते हुए लिखते हैं सफ़ा नंबर 5 पर, शायद के बाद हज़रात नावाक़फ़ियत की वजह से ये ख़्याल करते हों कि मुरवजा मिलाद शरीफ, उर्स शरीफ, क़ियाम शरीफ, क़वाली शरीफ, फ़ातिहा शरीफ, नज़र नियाज शरीफ 10वां 20वां 40वां वग़ैरह वग़ैरह बिदअत या गैर बिदअत होने में देवबंदी और बरेलवी उलमा में जो इख्तलाफ है वही इसकी बुनियाद होगी। लेकिन ऐसा समझना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इन मसाइल में इख्तलाफ का तज़रा उस वक्त से चला आ रहा है। ये बात बहुत काबिल गौर है। इन मसाइल में इख्तलाफ का तज़किरा उस वक्त से चला आ रहा है कि जब कि बरेलवियत रज़ा ख़ानियत का लफ्ज़ किसी ख़ास मसलक का ना तर्जुमान बना था, ना आम लोग इन नामों से आशना थे। यकीनन देवबंद एक कदीम तारीख़ी कस्बा का नाम है, जैसा कि बरेली हिंदुस्तान का एक मुस्तकिल ज़िला है। इसको मसलक व मजहबियत से कोई ताल्लुक़ नहीं, लिहाजा इस किस्म के मसाइल को बरेली मसलक या रज़ा ख़ानियत की बुनियाद नहीं कहा जा सकता। इन मसाइल का इख्तलाफ तो उस वक्त से चला आ रहा है जबकि बरेलवियत रज़ा ख़ानियत का लफ्ज़ किसी ख़ास मसलक का ना तर्जुमान बना था, ना आम लोग इन नामों से आशना थे। ये तो उस वक्त से चला आ रहा है। और फिर लिखते हैं, इलावा अज़ी इन मसाइल की हसीयत अहले सुन्नत वल जमात के किसी भी फरीक के यहाँ ऐसी नहीं है कि इनके तस्लीम करने या ना करने की वजह से किसी मुसलमान को काफिर या इस्लाम से खारिज कहा जा सके। इन मसाइल की ऐसी कोई हैसियत नहीं है कि इन मसाइल की वजह से किसी को काफिर या इस्लाम से खारिज कहा जाए, माज़अल्लाह। इन मसाइल की कोई ऐसी हैसियत नहीं है, क्योंकि इन मसाइल का इख्तलाफ उस वक्त से चला आ रहा है जबकि बरेलवियत का लफ्ज़ किसी ख़ास मसलक का ना तर्जुमान बना था, ना आम लोग इन नामों से आशना थे। इन मसाइल का कोई इख्तलाफ नहीं है। ये सारी बातें हयात कारनामे मौलवी अब्दुर्रहमान मज़ारी साहब ने इकरार किया है। आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ने बहुत बड़ा मकाम अता फ़रमाया है।
आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का मकाम, आपकी शान गैरों की किताबों से साबित है, उनके घरों से साबित है। इसी तरह खुतबात हकीमुल इस्लाम जिल्द 7 सफ़ा 405 406 पर एक बात मौजूद है। लिखा है कि थानवी की मजलिस ख्वाजा अजीज़ुल हसन मजजूब ने या किसी और ने अहमद रज़ा ख़ान यूँ कहता है, बस हजरत बिगड़ गए, थानवी साहब बिगड़ गए। फरमाया आलिम तो हैं ना, आलिम तो हैं। कौन? आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको अल्लाह ने एक बड़ा मकाम अता किया है। कहा आलिम तो हैं, हमें तो हीन करने का क्या हक है? क्यों नहीं तुमने मौलाना कहा? थानवी ने इस बात का इकरार किया है कि तुमने मौलाना क्यों नहीं कहा, किसको? आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को क्यों नहीं तुमने मौलाना कहा? गर्ज़ बहुत डांटा थानवी ने। फरमाया बहरहाल हम तो इस तरीक़ पर हैं कि क़तअन उनकी बेहुरमती जायज़ नहीं समझते। काफिर फासिक कहा तो बड़ी दूर की बात है, काफिर फासिक कहना तो यह तो बहुत बड़ी दूर की बात है। हम तो यह कहते हैं कि ना हम मौलाना अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह को कोई बुरा भला कहना जायज़ समझते हैं, ना कभी कहा। उनकी बेहुरमती, उनकी बेअदबी करना जायज़ नहीं है। ये थानवी साहब का बहुत बड़ा फतवा है। खुतबात हकीमुल इस्लाम जिल्द 7 सफ़ा 405 सफ़ा 406 पर यह बात मौजूद है। और इसी तरह उसवा अकाबिर सफ़ा 18 पर थानवी साहब अपनी ज़िंदगी में ये मौका तलाश करते थे, इस चीज़ के ख्वाहिशमंद थे थानवी साहब कि अगर मुझको मौलवी अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी के पीछे नमाज पढ़ने का मौका मिलता तो मैं पढ़ लेता। उसवा अकाबिर सफ़ा 18 पर यह बात मौजूद है। वो इस चीज़ की तलाश में रहते थे कि कभी मुझे मौलाना अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि एक बहुत बड़े आशिक़ रसूल हैं, उनके पीछे नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए। इस चीज़ में वो लगे रहते थे, तलाश करते थे। और इसी के साथ साथ आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की शान और आपकी अज़मत को इक़रार करते हुए इलियास घुम्मन साहब ने हुस्सामुल हरमैन का तहकीकी जायज़ा सफ़ा 158 पर लिखा है कि आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी की तबीयत की शिद्दत की तरफ इशारा करते हुए अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, अगर ये चीज़ दरमियान में ना होती तो उस दौर के अबू हनीफ़ा कहला सकते थे। आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। घुम्मन साहब इस बात को मान रहे हैं और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बात को नकल कर रहे हैं कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के अंदर शिद्दत ना होती, ये चीज़ दरमियान में ना होती तो उस दौर के, अपने दौर के अबू हनीफ़ा यानी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह कहला सकते थे। और आपके अंदर शिद्दत तो ये थी कि किसी बद मज़हब को, किसी गुस्ताख रसूल को आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह कभी भी माफ़ नहीं करते थे। और ये शरीयत का उसूल है, कुरान पाक का उसूल है। ये 1400 साल के उलमा का ये तरीका आ रहा है कि बद मज़हब पर, गुस्ताख पर शिद्दत होनी चाहिए। और इसी तरह फतावा कासमिया
जिल्द 6 सफ़ा 568 पर यह बात मौजूद है कि जो आदमी मौलाना अहमद रज़ा ख़ान साहब को जो काफिर कहा वो भी गलत कहा है, ऐसा शख्स इमाम बनाए जाने के लायक नहीं है। जो आदमी आला हज़रत अशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को काफिर कहता है वो गलत कहता है, और जो आदमी ऐसा कहता है वो इमाम बनाए जाने के लायक नहीं है, उसके पीछे नमाज नहीं होती, क्योंकि एक आशिक रसूल को गलत कह रहा है, एक आशिक रसूल को बुरा भला कह रहा है। तो फतावा कासमिया वाले कहते हैं उस आदमी के पीछे नमाज नहीं होती। फतावा कासमिया वाले कह रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि उस इमाम के पीछे नमाजें पढ़कर अपनी नमाजें बर्बाद ना करो, उसके पीछे नमाज सिरे से होती ही नहीं है। फतावा कासमिया वाले कहते हैं कि उस इमाम के पीछे नमाजों को बर्बाद ना किया जाए। फतावा कासमी जिल्द 6 सफ़ा 568 पर यह बात मौजूद है। और सिर्फ मुफ्ती शबीर अहमद अल कासमी साहब भी नहीं है, इनके साथ 8 और बड़े बड़े मुफ्ती हैं, अलामा हैं, फ़हामा हैं, जिन्होंने फतावा कासमिया पर अपनी अपनी तकरीज़ें लिखी हैं, दस्तखत किए हैं। वो सब कह रहे हैं कि उस आदमी के पीछे नमाज नहीं होती। जो एक आशिक रसूल आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को काफिर कहता है, माज़अल्लाह, उसको गलत कहता है, उसके पीछे नमाज सिरे से होती ही नहीं है। और इसी तरह मुतअद्दिद किताबों के अंदर यह बात मौजूद है। आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से 25 सफ़र उनका उर्स मुबारक है, और इरशादुल मुफ्तीन जिल्द 2 सफ़ा 167 पर मुफ्ती आज़म मुफ्ती हमीदुल्लाह जान साहब ने भी एक फतवा दिया है ज़बरदस्त किस्म का। आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से लिखते हैं, जब तक किसी मुसलमान मुतकल्लिम के कलाम का सही महमल हो सकता हो, खा कमज़ोर ही हो, तो उसको उसी सही महमल पर ही महमूल करना लाजिम है। उसको खा मखा खींच तान कर कुफ्र और मुतकल्लिम को काफिर साबित करना जायज़ नहीं है। मुफ्ती आज़म मुफ्ती हमीदुल्लाह जान साहब कह रहे हैं कि उस सही महमल पर ही महमूल करेंगे, सही महमल पर ही महमूल करना लाजिम है। उसको खामखा खींच तान कर कुफ्र और मुतकल्लिम को काफिर साबित करना जायज़ नहीं है, जब तक मज़कूरा मुतकल्लिम मौलवी साहब मौसूफ के कलाम का महमल सही और उम्दा है तो उसको भी उसी पर महमूल करेंगे। यही वजह है मौलवी अहमद रज़ा ख़ान साहब बरेलवी जिसने अकाबिर देवबंद की तकफ़ीर की है, अकाबिर ने उसकी तकफ़ीर से कफ़ लिसान फरमाया है, जबकि मौलवी अहमद रज़ा ख़ान साहब का फतवा तकफ़ीर अदम एहतियात पर मबनी है, मगर हमारे अकाबिर ने एहतियात फरमाई है। इसलिए हम भी इन मौलवी साहब मौसूफ की तकफ़ीर नहीं करते, बल्कि इनके कलाम को सही महमल पर महमूल करते हुए इनको मुसलमान ही कहेंगे। आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह को मुफ्ती हमीदुल्लाह जान साहब कह रहे हैं कि आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के कलाम को सही महमल पर महमूल करते हुए इनको मुसलमान ही कहेंगे। आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के कलाम को सही महमल पर महमूल करते हुए मुसलमान ही कहेंगे। इरशादुल मुफ्तीन जिल्द 2 सफ़ा 167 पर यह बात मौजूद है। तो आज आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का 25 सफ़र को उर्स है।
और रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि बेशक औलिया उल्लाह पर क़यामत के दिन ना खौफ होगा ना कोई गम होगा। जिन्होंने सारी ज़िंदगी दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुजारी है, जैसे आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने सारी ज़िंदगी दीन की खिदमत की है और लोगों को तौहीद की दावत देते रहे, लोगों को रिसालत की दावत देते रहे, इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सारी दुनिया में पहुँचाया और सारी ज़िंदगी सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत का दर्स दिया। रब्बे ज़ुल जलाल बयान फरमाते हैं, ऐसा आदमी जिसने सारी ज़िंदगी दीन पर गुजारी है, क़यामत के दिन उस पर कोई खौफ नहीं होगा ना कोई गम होगा। जिस दिन नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर एक को अपनी अपनी लगी होगी, फरमाया ऐसे आदमी पर उस दिन खौफ नहीं होगा। और इसी तरह आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का ने जो कलाम लिखा, नाते लिखी हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, उसको भी गैरों ने तस्लीम किया है, माना है कि वाकई आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जो कलाम लिखा है वो कलाम निराला कलाम है, उसकी चाशनी कुछ और है। तज़किरा मौलाना इदरीस कांदलवी साहब सफ़ा नंबर 165 और 166 पर मौलवी मियाँ सिद्दीकी साहब लिखते हैं, इश्क़ रसूल का सबसे बड़ा मज़हर नात गोई को समझा गया है। इसका आगाज़ खुद हुजूर अक़दस के दौर ही से होता है। मशहूर सहाबी रसूल हज़रत हसन बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अपना मंजूम नजराना अक़ीदत व मोहब्बत पेश किया। इमाम शाफ़ई और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा जैसे जलीलुल क़दर आइम्मा व उलमा ने मंजूम नजराना मोहब्बत व अक़ीदत पेश किया। अरबी, उर्दू और फ़ारसी में मुस्लिम शुअरा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क़ के लाजवाल नग़मे तख्लीक़ किए और नात के ऐसे ऐसे लाल व गौहर पेश किए जिनकी मिसाल दुनिया का ज़ख़ीरा शुअरा अदब पेश करने से कासिर है। मौलाना रूम, मौलाना जामी, शेख फरीदुद्दीन अत्तार, अमीर खुसरो, अमीर मेनई, हाजी इमदादुल्ला, मौलाना अहमद रज़ा ख़ान और अल्लामा इकबाल ऐसी बुलंद पाया हस्तियों ने बारगाए रिसालत में मोहब्बत व अक़ीदत के ऐसे नजराने और नात के ऐसे सदा बहार फूल पेश किए जिनके इमाम जानो फ़िज़ा से आशिकान रसूल क़यामत तक सुरूर व कैफ में डूबे रहेंगे। इन लोगों ने अपनी अपनी किताबों में नात की सूरत में, शेरों की सूरत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तारीफ़ें लिखी हैं, आपकी जो शानें लिखे हैं, और मौलाना जामी के इश्क में, मौलाना रूमी के इश्क में, शेख फरीदुद्दीन अत्तार के इश्क में, अमीर खुसरो के इश्क में, हाजी इमदादुल्ला मुहाजिर मक्की के इश्क में, अल्लामा इकबाल के इश्क में आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह का नाम मौजूद है। कि जैसे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कलाम लिखा है, जैसे मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह ने इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कलाम लिखा है, अमीर खुसरो, शेख फरीदुद्दीन अत्तार, मौलाना रूम, इसी तरह आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कलाम लिखा है और सारी दुनिया को, बड़े सग़ीर को हैरान किया है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में। यही चीज़ तो काम आनी है
औलियाउल्लाह ने हमें इसी चीज़ का दर्स दिया है, इसी चीज़ की तालीम दी है कि दिल के अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो, सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत हो। फिर औलियाउल्लाह इनकी तालीमात, किसी पीर का मुरीद होना इतना कमाल नहीं है, लेकिन पीर की जिंदगी पर जिंदगी गुजारना यह कमाल की बात है। मुरीद होना कमाल की बात नहीं है, पीर की जिंदगी जैसी जिंदगी गुजारना असल चीज़ यह है कि पीर ने कैसे ज़िंदगी गुजारी है, मेरे शेख ने कैसे ज़िंदगी गुजारी है। फिर इंसान के दिल का क़िबला तब्दील हो सकता है, फिर उस आदमी को पीर फैज़ पहुंचा सकता है। जो रूहानी तौर पर एक कनेक्शन होता है पीर और मुरीद का दरमियान में, वो कनेक्शन बहाल हो सकता है। शर्त यह है कि बंदा पीर की तालीमात पर अमल करने की कोशिश करे, अपने शेख की तालीमात पर अमल करने की कोशिश करे, फिर उसको मकाम मिल सकता है। हज़रत ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद है, लेकिन ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह ना मौलवी है, ना कारी है, ना हाफिज है, ना मुफ्ती है, ना कोई चीज़ नहीं है, लेकिन पीर से अकीदत बड़ी है, पीर से मोहब्बत बड़ी है। किताबों में लिखा है कि जब ये हज़रत ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह अपने पीर के मज़ार पर जाते थे, बुस्ताम, खरकान से जाते थे बुस्ताम, अपने पीर की ज़ियारत करने के लिए, पीर के मज़ार शरीफ की ज़ियारत करने के लिए। जब वहाँ पर पहुँचते, ज़ियारत करते, फातिहा शरीफ पढ़ते, जब वापस लौटते, किताबों में लिखा है तो पीछे की तरफ लौटते थे, पीछे की तरफ, रिवर्स, पीठ नहीं करते थे पीर की तरफ, पीठ नहीं करते थे, पीछे की तरफ लौट कर आते थे ताकि पीर की तरफ पीठ ना हो जाए, बेअदबी ना हो जाए। रोजाना ऐसे करते थे, कई साल ऐसे करते रहे हज़रत ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह। और कहते क्या थे, पीर की कब्र पर जाकर कहते थे, या अल्लाह जैसा मकाम तूने बायजीद बुस्तामी मेरे मुर्शिद को अता किया, इसी तरह मुझे भी वही मकाम अता फरमा। ये दुआ मांगते थे। फिर जब फौत हुए हज़रत ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह, किताबों में लिखा है कि बुस्ताम की ज़मीन, हज़रत ख्वाजा बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, उनके इलाके की जो ज़मीन थी ना, वो ज़मीन झिक्की ज़मीन थी, झिकाव ज़्यादा था, और खरकान की ज़मीन ऊंची थी, यानी पीर के इलाके की जो ज़मीन थी उसका झिकाव ज़्यादा था, और जो मुरीद के इलाके की ज़मीन थी वो ऊंची थी। तो इन्होंने कहा कि ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मुझे 7 गज नीचे मेरी कब्र खोदना, 7 गज, 7 गज मेरी नीचे कब्र खोदना। लोगों ने पूछा क्यों? कहा पीर के इलाके की जो ज़मीन है ना वो बहुत नीचे है, और मेरे जो इलाके की ज़मीन है ये बहुत ऊंची है। मैं नहीं चाहता मेरा मज़ार मेरे पीर से ऊंचा बने, मैं चाहता हूं कि मेरी कब्र भी मेरे पीर से नीचे बने, ऊंची ना। फिर मिला क्या है, रोज़ाना अपने शेख की कब्र पर जाते हैं और रब की बारगाह में दुआ करते हैं, या अल्लाह जो मकाम मेरे मुर्शिद को अता किया वही मुझे भी अता फरमा। रोज़ाना यही कहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने मज़ार शरीफ से फरमाया, ऐ अबुल हसन खरकानी तुझे मकाम मिल गया है, तुझे मकाम मिल गया है।
मुरीद ने अर्ज़ की, ऐ मेरे मुर्शिद करीम, मुझे क्या मिल गया? ना मैं हाफिज़ हूँ, ना मैं कारी हूँ, ना मैं मुफ्ती हूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मकाम कैसे मिल गया है? हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, पढ़ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। किताबों में लिखा है कि पीर के मज़ार से शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जब घर पहुंचा तो वन्नास हो गया था, घर पहुंचा तो हाफिज़ कुरान बन गया था। अल्लाह वालों की ये शान है ना, उनका ये मकाम है। तो असल जो शेख होता है, पीर होता है, उसकी तालीमात पर अमल किया जाए, उसकी ज़िंदगी पर अमल किया जाए। असल चीज़ ये होती है कि मेरे पीर ज़िंदगी कैसे गुजारता था।